अब हम पढ़ते हैं मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या है? तो हमने एक पढ़ा था सार्कोमेयर। सार्कोमेयर भी हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट था, राइट, फिजियोलॉजिकल यूनिट था। मोटर यूनिट भी हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसका फंक्शनल यूनिट है। और मोटर यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपसे SAQ में पूछ सकते हैं। इसमें आपको टाइप 1 और टाइप 2 फाइबर के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट का डायरेक्ट उठा करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोटर यूनिट है क्या। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारा मोटर यूनिट है वो फंक्शनल यूनिट है मसल के कॉन्ट्रैक्शन का, मतलब फिजियोलॉजिकल यूनिट है। यही यूनिट है, यही कंपोनेंट है जो कि फंक्शनली जो हमारा मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है। अब मोटर यूनिट बना एक्चुअली में 3 चीजों का होता है। सबसे पहले तो मोटर न्यूरॉन, ठीक है, दूसरा सेल बॉडी, और तीसरा मोटर न्यूरॉन का सेल बॉडी, तीसरा उसका एक्सॉन, और चौथा मसल फाइबर, जो हमने NMJ में एक काइंड ऑफ पढ़ा था कि मोटर न्यूरॉन का सेल बॉडी, मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन, और ये हमारा मसल। तो इन तीनों से हमारे पास बनता है क्या? मोटर यूनिट। एक न्यूरॉन और एक हमारे पास मसल, इन्हीं को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है कि मोटर यूनिट का सेल बॉडी, उसका एक्सॉन फाइबर और मसल का फाइबर। इसको हम मोटर यूनिट की डेफिनेशन में गिन सकते हैं या मोटर यूनिट का जो कंपोनेंट है उसमें गिन सकते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप। तो टाइप होते हैं 2 तरह के, एक रेड फाइबर्स होते हैं या रेड को हम स्लो फाइबर्स बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं, और एक होता है वाइट, वाइट को हम फास्ट बोलते हैं। अब हमको रेड से तो समझ में आ रहा है कि रेड वाला जो होगा वो कहीं ना कहीं एरोबिक सिस्टम से डिपेंड होगा। तो देखो इसमें हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहला आता है टाइप ऑफ मसल फाइबर। तो जो हमारा स्लो टाइप 1 है उसको हम स्लो फाइबर, स्लो मोटर यूनिट बोलते हैं या रेड मोटर यूनिट बोलते हैं, और ये टोनिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। टोनिक एक्टिविटी मतलब टोन को इफेक्ट करता है, ठीक। वाइल जो हमारा टाइप 2 है वो हमारे पास फास्ट एक्टिविटी, फास्ट मोटर यूनिट है, और इसको हम वाइट फाइबर्स भी बोलते हैं, और ये फेजिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। अब मोटर यूनिट यहाँ पे जो स्लो वाला है उसमें जो मोटर यूनिट का इनर्वेशन रेशियो है, इनर्वेशन रेशियो मतलब क्या बोल सकते हैं काजल दी, कि पर एक्सॉन कितने मसल यूनिट को, मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है। तो जो रेड वाला है उसमें होता है 120 टू लेकर 160 मसल फाइबर पर यूनिट पर एक्सॉन, मसल फाइबर पर एक्सॉन। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है काजल दी, कि एक एक्सॉन हमारे 120 से लेकर 160 मसल फाइबर तक को इनर्वेट करेगा, ठीक है। तो अगर इतने को इनर्वेट कर रहा है, इसका मतलब जो मोटर यूनिट इनर्वेशन रेशियो है वो काफी ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू रेड, और व्हेन इट कम्स टू वाइट ये काफी कम है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म वाइज देखें तो रेड का मतलब तो सीधी सी बात है काजल दी, कहीं ना कहीं हमारी किससे एक्टिवेट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से एसोसिएटेड हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन से एसोसिएटेड हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन, तो ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, एरोबिक, राइट। तो एरोबिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब जब एरोबिक है तो एरोबिक हमारे पास क्या होता है, एरोबिक अगर होगा, ऑक्सीजन होगा, तो ग्लाइकोलिसिस कम होगा क्योंकि ग्लाइकोलिसिस विदाउट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस कम एक्टिविटी, ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी ज्यादा। ऑक्सीडेटिव मतलब ETC वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा, पहला। दूसरा आता है मेरे पास व्हाइट फाइबर। तो व्हाइट फाइबर का नाम समझ में आ रहा है काजल दी कि इसके पास एक ऐसा इंसान है जिसके पास हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो ऑक्सीजन से रिलेटेड काम कम हो गया है, तो ये एनारोबिकली रिस्पायर कर रहा है, तो इसमें एनारोबिक होगा, ठीक है, एनारोबिक। दूसरा, अब जब इसके पास एनर्जी नहीं बचेगा तो ये एनर्जी निकालने के लिए क्या प्रोसेस करेगा, ग्लाइकोलिसिस, और इसमें जो ऑक्सीडेटिव मतलब ETC वाला जो सिस्टम होगा वो कम होगा। ये हमारे पास 3 मेजर यूनिट हो गए। अगर हम रेड वाले को समझने की कोशिश करें तो आपको रेड वाले में क्या लिखना है, स्लो फाइबर्स, या इसको रेड मोटर यूनिट बोलते हैं, या इसको टोनिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, पहली चीज। दूसरा, इसमें जो मोटर यूनिट का इनर्वेशन रेशियो है वो काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट हम एवरेज लिख सकते हैं 150 मोटर यूनिट मसल यूनिट या मसल फाइबर पर एक्सॉन। इसके अलावा ये ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटीज में कम होगी, ऑक्सीडेटिव एक्टिविटीज में ज्यादा होगा, और ये एरोबिकली रेस्पायर करेगा या एरोबिकली इन्वॉल्व होगा। अब हम बात करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे हैं इसके डिफरेंस। तो सीधी सी बात है कि अगर ETC में इन्वॉल्व होगा तो ETC कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में ज्यादा होगा काजल दी,
टाइप 1 में। ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास टाइप 1 के फॉर्म में कम रहेगा। ब्लड सप्लाई, सिंस हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, आरबीसी से रिलेटेड है, रेड है, तो ब्लड सप्लाई इसमें ज़्यादा होगा। मायोग्लोबिन पिगमेंट इसमें ज़्यादा होगा। इसमें एक्सॉन का डायमीटर ज़्यादा होगा। इसको हम स्लो फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें एक्सॉन की वेलोसिटी होती है, कंडक्टिंग वेलोसिटी, वो कम होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्लो फाइबर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन का कंडक्टिंग वेलोसिटी ज़्यादा है, कम है, पर एक्सॉन का डायमीटर छोटा है, पर जो मोटर यूनिट इनर्वेशन रेशियो है, मतलब एक एक्सॉन कितने मसल फाइबर को इनर्वेट करेगा, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, ये टोनिक कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होगा और इसका फटीगेबिलिटी बहुत कम है। वैसे भी जो मसल में एरोबिक सप्लाई है वो फटीग बहुत 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 कम होता है, तो इसमें ये फटीग रेजिस्टेंस है। तो हमने कितने सारे डिफरेंस देख लिए। अगर हम रेड वाले को ही अगर अच्छे से याद कर ले तो हमारा वाइट वाला बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसका नाम क्या है, ये टाइप 1 है, इसको रेड नहीं बोलेंगे, इसको टाइप 1 बोलेंगे। टाइप 1 में सबसे पहला ये रेड है, काजल दी, राइट। रेड होने के बाद इसके अलावा ये क्या है, एरोबिकली रिस्पायर करता है, इसको हम स्लो भी बोलते हैं। पहले हम जस्टिफाई नहीं करेंगे स्लो क्यों बोलते हैं, बस स्लो फाइबर्स है। ये टोनिक कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें मोटर यूनिट इनर्वेशन रेशियो ज़्यादा है, इतना हमने देख लिया। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा, ग्लाइकोजन एक्टिविटी कम, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ज़्यादा, ग्लाइकोलिसिस कम, मायोग्लोबिन ज़्यादा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा, एक्सॉन डायमीटर कम। इसी का जितना भी उल्टा है वो हमारे पास आ जाएगा किसमें, टाइप 2 फाइबर में। ये हमारे पास इतना ही लिखा हुआ है। अब जो हमारा टाइप 2 फाइबर भी है, इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ए, बी, सी और एम। यस आई नो, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ए, बी, सी और डी, नहीं, ए, बी, सी और एम आते हैं। सबसे पहले ए अगर हम बात देखें तो ए का फीचर थोड़ा थोड़ा जो है वो रेड की एक्टिविटी से मिलेगा, थोड़ा रेड से थोड़ा वाइट से। तो ए भी फास्ट मसल फाइबर होगा, जितने भी हैं यूजुअली सभी फास्ट मसल फाइबर होगा। ए फटीग रेजिस्टेंस होगा, जो कि इसको थोड़ा बहुत रेड की तरह बनाता है, रेड के साथ सिमिलैरिटी देता है। बाकी जो हमारे पास मसल फाइबर है वो हमारे फटीग रेजिस्टेंस नहीं होते। ठीक है, इसमें ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा। अब आते हैं बी में, तो बी भी हमारे पास फास्ट फाइबर है ही, सारे 2 हैं तो सब फास्ट होंगे। ये फटीगेबल होगा, जो कि हमारे वाइट फाइबर्स की तरह, नॉर्मल वाइट फाइबर्स की तरह, और इसमें भी ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी कंपैरेटिवली 1 के ज़्यादा होगा। अब आता है सी वाला, तो सी वाला मेनली क्या है, जो कि फीटल स्टेज में जो हमारे फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स, उसमें मिलता है। तो सी वाला हमारा इतना कोई बड़े उसमें नहीं है, इसको वैसे याद रख सकते हैं चाइल्ड, एक्चुअली चाइल्ड भी नहीं है, फीटस है वैसे तो, पर हम चाइल्ड से समझ जाएंगे कि जो यूट्रस में बच्चे हैं, फीटस है, उसमें हमको सी वाला देखने को मिलेगा। देन एम आता है। एम हमारे पास बहुत ही फास्ट कंडक्टिंग वेलोसिटी होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा फास्ट कंडक्टिंग वेलोसिटी होता है। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं जॉज में, जॉ लाइन में, जॉ में, ठीक है। और इसमें मायोसिन का स्ट्रक्चर बाकी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा अलग होता है, यूनिक होता है। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा। तो हमने पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन था मोटर यूनिट का, पहले तो हम देखेंगे मोटर यूनिट क्या है काजल दी, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा हमने क्या देखा, फंक्शनल यूनिट होने के साथ साथ जो हमारा मोटर यूनिट है वो 3 चीज़ों का बना है, एक्सॉन का सेल बॉडी, नर्व का न्यूरॉन का सेल बॉडी, न्यूरॉन का एक्सॉन और मसल फाइबर का कंपोनेंट है। ठीक है, ये हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। अब जो हमारा मोटर यूनिट है वो 2 फर्दर टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला जो है वो है टाइप 1, दूसरा जो है टाइप 2। मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी, जब मैं आपको ये रिपीट कर रही हूँ, आप खुद भी मनी मन या सामने बैठ करके तेज तेज चिल्ला चिल्ला के रिपीट करें, ताकि आपको चीज़ भूले नहीं। अब जो हमारे पास टाइप 1 मसल फाइबर है उसको स्लो मसल फाइबर बोलते हैं, रेड मसल फाइबर बोलते हैं, और ये टोनिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा उसमें मोटर इनर्वेशन रेशियो जो है कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा, 120 टू लेके 160। वाइट फाइबर के केस में जो मोटर यूनिट है वो कितना होगा, 6 to 8। तीसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो है
मेटाबॉलिज्म में, तो ये एरोबिकली रेस्पिरेशन होगा इसमें। दूसरा, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन कारण ईटीसी होने के कारण ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा और जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें कम इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा फाइबर होगा। इन केस ऑफ रेड मसल फाइबर ग्लाइकोजन की एक्टिविटी कम होगी, ग्लाइकोलिसिस की भी एक्टिविटी कम होगी, है ना। ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, मायोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होगा। एक्सॉन का जो वेलोसिटी है, कंडक्शन वेलोसिटी, वो स्लो होगा, इसीलिए इसका नाम स्लो फाइबर है। एक्सॉन डायमीटर छोटा होगा और ये फटीग से रिलेटेड रेजिस्टेंस होंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट हमारे पास आ जाएगा किसमें, वाइट फाइबर्स में। अब वाइट फाइबर्स के भी फर्दर 4 क्लासिफिकेशन है, दैट इज ए, बी, सी और एम। एम के बारे में बात करें तो इसको ऐसे याद रखना है कि मायोसिन का फीचर यूनिक है, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट होगा जॉ में और ये सुपर फास्ट कंडक्शन वेलोसिटी होती है इसकी। बाकी ए की बात करें तो ए ऐसा है जिसमें थोड़ा थोड़ा रेड जैसा प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक तो ये ग्लाइकोलिटिक तो दिखाएगा ही, वाइट है तो फास्ट होगा ही, वाइट है तो इसमें क्या रेड जैसी प्रॉपर्टी है काजल दी कि ये फटीग रेजिस्टेंट होगा, जैसे हमारा रेड वाला फटीग रेजिस्टेंस होता है। बी वाले में वही फीचर मिलेगा जो कि वाइट फाइबर में टिपिकली मिलता है, ग्लाइकोलिसिस होगा, फास्ट कंडक्शन होगा, अब फटीग रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसमें फटीग होगा, फटीगेबल होगा। सी की बात करें तो ये वो मसल फाइबर है जो कि हमको फीटल स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोटर यूनिट का क्लासिफिकेशन। आपको इसके अलावा कोई डाउट बचता है, डू लेट मी नो। और तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।